नमस्कार दोस्तों। जो बाइडेन जो कि अभी प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, और वो दोबारा से उनका पूरा मन था कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। वो अपना पूरा री इलेक्शन कैंपेन जो है उसको चला रहे थे। वो डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, रिपब्लिकन पार्टी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन श्योरली इस पूरे री इलेक्शन कैंपेन में उनकी हेल्थ जो है उसने उनका साथ बिल्कुल भी नहीं दिया, और कहीं बहुत बार उनकी तबीयत खराब हुई, और बिल्कुल भी वो अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं लग रहे थे कि वो दोबारा से अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने लायक हैं। बिकॉज ऑफ हिज एज, क्लियरली बिकॉज ऑफ हिज एज उनका जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो रहा था, और वो चीज़ें दिख जा रही थी कि वो कई कई जगह पर फ्रीज हो जा रहे थे। ये सारी चीज़ें चल रही थी बीच में। नेटो समिट के अंदर में उन्होंने पुतिन को यूक्रेन का प्रेसिडेंट बना दिया, और तमाम ऐसी चीज़ें हुई। बहुत इनका मजाक बनाया गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि जो बाइडेन को स्टेप डाउन कर देना चाहिए, उनको दोबारा री इलेक्शन कैंपेन अपना जो है उसको ख़त्म करना चाहिए, और दोबारा उनको प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए, उनको खुद ही रेस से आउट हो जाना चाहिए। और अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अब डेमोक्रेट पार्टी के भी बिग शॉट लीडर्स जो हैं, इंक्लूडिंग बैराक ओबामा, वो भी अब जो बाइडेन को ये सजेस्ट कर रहे हैं ओपनली कि भाई आप स्टेप डाउन कर जाओ, आप दोबारा से प्रेसिडेंट मत बनो। अच्छा, ये तो 2-3 दिन 4 दिन से लगातार ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चलने लगी थी। जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चली थी उसके बाद ये न्यूज़ आपने बहुत बार सुनी होगी कि शायद जो बाइडेन अब अपनी पोस्ट से हट जाएंगे, मतलब जो बाइडेन जो है वो अपना री इलेक्शन कैंपेन को एंड कर देंगे। लेकिन आज से 10-15 दिन पहले एक मैंने पूरी इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, जब मैंने पहली बार ये खबर आ रही थी कि जो बाइडेन जो पहला उनका डिबेट हुआ था जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप का CNN द्वारा, तो पहले डिबेट में जब बहुत बुरा परफॉर्म करते हैं जो बाइडेन, हालांकि बैराक ओबामा, डेमोक्रेट पार्टी सब ने सपोर्ट किया कि एक दिन था, वो दिन बहुत खराब था, लेकिन जो बाइडेन इज अ गुड लीडर और वही रहेंगे हमारे प्रेसिडेंशियल नॉमिनी डेमोक्रेट पार्टी के। तब भी मैंने आपको कहा था कि अंदर खाने बात ये चल रही है कि जो बाइडेन को स्टेप डाउन करवा करके मिशेल ओबामा को प्रोबेबली एक नॉमिनी बनाया जा सकता है। अब ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है। ऑफिशियली जो बाइडेन ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो अपना री इलेक्शन कैंपेन यहाँ पर एंड कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि अब वो अमेरिका के दोबारा से राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, या वो इलेक्शन में भी नहीं लड़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब कौन लड़ेगा डेमोक्रेट पार्टी से, ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई हैं। लेकिन जो बाइडेन ने जाते जाते एक बहुत अच्छा काम कर दिया है कमला हैरिस के लिए। उन्होंने यहाँ पर पब्लिकली जो अभी की वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, उनको यहाँ पर नॉमिनेट कर दिया है, उनको यहाँ पर एंडोर्स कर दिया पब्लिकली कि अगर मेरे हिसाब से कोई प्रोबेबल कैंडिडेट होना चाहिए डेमोक्रेट पार्टी का, जो नॉमिनी होना चाहिए प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप को जो बराबरी की टक्कर दे पाएगी, वो पर्सन कमला हैरिस होंगी। कमला हैरिस अभी मतलब वाइस प्रेसिडेंट हैं, और कहा जाता है कि जो बाइडेन हैं उनके सबसे क्लोज अगर कोई कॉलीग हैं डेमोक्रेट पार्टी में तो वो यही कमला हैरिस हैं। अब देखो, ये चीज़ बहुत क्लियरली हो चुकी थी, बहुत क्लियर थी कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में जो ये डिबेट हुई थी CNN द्वारा जो करवाई गई थी, उस फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट में बुरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने बीट कर दिया जो बाइडेन को, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चल गई, जिसके वजह से एक पूरा सिंपैथी वोट भी उनके साथ चला गया। जो वोट जहाँ से उनको नहीं भी मिल रहे थे वो वोट भी चले गए। हालांकि मुस्लिम वोट जितने हैं US के, जो बहुत कम है, लेकिन जो हैं अच्छे खासे कुछ सीट पे जो मुस्लिम वोट्स हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट अभी कुछ दिनों पहले दे दिया था। उन्होंने कहा कि जितने भी मुस्लिम्स ये माइग्रेट होकर आ रहे हैं US में, अमेरिका में, आई विल स्टॉप दैट। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग उसमें नाराज़ हो गए थे। तो वो एक थोड़ा सा अगेंस्ट में चीज़ उनके जा रही थी, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की जोड़ी जो है वो बिल्कुल फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है। तो जो बाइडेन को इसीलिए शायद कहा जा रहा है कि पीछे हटना पड़ गया है, और बाकायदे उन्होंने इस चीज़ की जानकारी जो है वो अपने ट्विटर हैंडल से दे दी। अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने लिखा साफ साफ कि अब मेरा जो नॉमिनेशन है उसको मैं वापस ले रहा हूँ, और मेरा जो री इलेक्शन कैंपेन है उसको मैं एंड कर रहा हूँ, और मैं अब जितनी भी मेरी एनर्जी है उसको सिर्फ एक जगह पे लगाऊंगा, जो मेरा बचा कुचा टर्म है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मैं वहां पर उसको इन्वेस्ट करना चाहता हूं। यहां पर उन्होंने क्लियरली एक बहुत अच्छी चीज़ बोली। उन्होंने कहा कि मेरा जो आज तक का सबसे बेस्ट डिसीजन था, जो मुझे लगता है जो मैंने लिया था, वो साल 2020 में मैंने लिया था, जब मैंने कमला हैरिस को एज अ वाइस प्रेसिडेंट चूज़ किया था। ये मेरी पहली पिक थी, कमला हैरिस एज अ वाइस प्रेसिडेंट, और मुझे लगता है कि अगर कमला हैरिस अब आगे चल करके US की प्रेसिडेंट बनती हैं तो ये US के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट, US के लिए बहुत अच्छा होगा, और ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो कैंडिडेट हैं उनको हराने के लिए कमला हैरिस बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। अब ये ऐसा जो बाइडेन ने क्यों किया है, इसको आप थोड़ा सा डेमोक्रेट पार्टी की पॉलिटिक्स को समझना, क्योंकि बैराक ओबामा इज़ पुशिंग हार्ड कि मिशेल ओबामा जो हैं वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन जाएं। अब जो बाइडेन खुद इसीलिए नहीं हट रहे थे बिकॉज वो बैराक ओबामा जो पूरा ब्लॉक है डेमोक्रेट पार्टी के अंदर में, उनको ऊपर नहीं आने देना चाहते थे। बैराक ओबामा की पहचान भी अपने आप में बहुत है। ही वॉज द ब्लैक
American who became the president. So that black American president. तो मिशेल ओबामा इज़ ऑल्सो द ब्लैक अमेरिकन वुमेन प्रेसिडेंट. तो इसलिए मिशेल ओबामा को वो पुश कर रहे थे. वो ब्लैक सिंपैथी वोट जो है उनको मिलता सीधी तौर पर मिशेल ओबामा को. तो उनको काउंटर करने के लिए जो बाइडेन हैज़ वेरी क्लेवरली उन्होंने कमला हैरिस को, हु इज़ अनदर कलर्ड वुमेन, उनको आगे कर दिया कि भाई ये लो, तुम्हारे ग्रुप को काउंटर करने के लिए मैंने भी एक कलर्ड वुमेन खड़ी कर दी है, अब इसको आप टारगेट करने की कोशिश करो. तो कमला हैरिस को उन्होंने पब्लिकली एंडोर्स इसीलिए किया है क्योंकि वो बराक ओबामा ग्रुप को बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो पावर में आए. और ये बहुत स्मार्ट मूव है जो बाइडेन का. और ये डेमोक्रेटिक पार्टी में एक्चुअली में ये दो फाड़ हैं. एक तरफ जो बाइडेन ग्रुप है, जो बाइडेन इज दैट एलीट ग्रुप ऑफ द डेमोक्रेट पार्टी, एंड देयर इज द अनदर ग्रुप जो कि और ग्रुप्स की बात करता है, LGBTQ की बात करता है, वो है आपका बराक ओबामा वाला ग्रुप जिससे मिशेल ओबामा भी आती हैं. तो मिशेल ओबामा को इसीलिए बराक ओबामा एक प्रेसिडेंट नॉमिनी बनाना चाहते थे डेमोक्रेट पार्टी के अंदर में. अंदर ही चीज़ थी. बराक ओबामा हालांकि ऊपर से तो बहुत सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे जो बाइडेन को, लेकिन अंदर ये चीज़ें चल रही थी. और ये जो प्रेशराइज किया गया, जो बाइडेन ने जो ये डिसीजन लिया है वो एक्चुअल में प्रेशर में लिया. और इसीलिए अब आप सोचो कि अगर जो बाइडेन को स्टेप डाउन करना होता तो वो कर जाते स्टेप डाउन. उन्होंने तो खुलेआम कह दिया था 2-3 दिन पहले कि नहीं, मैं स्टेप डाउन नहीं करने वाला, मैं बिल्कुल फिट हूँ, फाइन हूँ. उनकी वाइफ जिल बाइडेन ने कह दिया था ये बिल्कुल फिट एंड फाइन है एंड ही विल कंटेस्ट फॉर द इलेक्शन. तो ये अचानक से ट्वीट करके क्यों उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी? क्योंकि उनके ऊपर बहुत प्रेशर हो गया था. और फिर सबसे बड़ी चीज़ थी कि उन्होंने पब्लिकली एंडोर्स किसी पर्सन को क्यों किया. ये तो डेमोक्रेट पार्टी मिल करके अपना डिसीजन ले लेती, लेकिन दुनिया के सामने उन्होंने एंडोर्स क्यों कर दिया कमला हैरिस को? तो जस्ट बिकॉज कि डेमोक्रेट पार्टी में दो जो ग्रुप्स हैं उनकी आपस में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है और वो अब बिल्कुल जग जाहिर हो चुकी है. तो बाकायदे जो बाइडेन ने एक और चीज़ की, उन्होंने अपना लेटर, एक पूरा अपना साइंड लेटर ट्विटर पर डाला जहां पर उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स भी बताई. उन्होंने बताया कि हमारा टर्म ऐसा टर्म था जहां पर हमने सीनियर सिटीजन्स के लिए जो दवाइयां थी उसके कॉस्ट कम किए, जो हेल्थ केयर है उसको एकदम फेलो अमेरिकन्स तक पहुंचाया. उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर सबसे बड़ा डिसीजन जो हमने लिया था वो पिछले 30 साल में पहला जो गन सेफ्टी लॉ आया था यूएस के अंदर, वो हमारे रूल में आया, जो गन सेफ्टी लॉ आया था. उसके अलावा हमने फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया. तो ये सारी हमारी अचीवमेंट्स थी. उसके बाद उन्होंने बहुत ही भावुक होकर के ये पूरा लेटर लिखा और इसमें कंप्लीट एक पैराग्राफ उन्होंने कमला हैरिस को डेडिकेट किया है. तो कमला हैरिस को जो जगह मिली है जो बाइडेन के लेटर में, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है कमला हैरिस के लिए, बिकॉज शी कुड बी द प्रोबेबल नॉमिनी फॉर द प्रेसिडेंशियल पोस्ट एंड डोनाल्ड ट्रंप के सामने से वो युद्ध करते हुए नजर आएंगी. अब कमला हैरिस और मिशेल ओबामा में अभी ज़बरदस्त रेस है. हो सकता है कोई थर्ड पर्सन भी इसमें आ जाए, बट यहाँ पर अगर आप इनके काउंटर पार्ट मतलब डोनाल्ड ट्रंप की बात करोगे तो CNN की जो एम्प्लॉई है, मतलब CNN जो न्यूज़ एजेंसी है, उनकी जो सीनियर एडिटर हैं, उन्होंने सीधा जब जो बाइडेन का ये न्यूज़ आया तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को कनेक्ट किया. और डोनाल्ड ट्रंप से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो उसमें बोलें कि ओके ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया जो बाइडेन ने और वो अपने उनकी हेल्थ ठीक रहे. मतलब कोई भी ऐसे भावुक बातें करता है जब कोई जा रहा है, पता है कि अब ये मेरा मतलब विरोधी नहीं है, तो वो अब स्टेप डाउन कर गए तो अच्छी अच्छी बातें बोल करके एक गुड नोट पे एंड करते हैं. बट आपको पता ही है, ट्रम्प बीइंग ट्रम्प द हार्डलाइनर, ट्रंप ने कहा कि ही इज़ द वर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस. और अच्छा हुआ कि वो स्टेप डाउन कर गए, अदरवाइज वो पूरा बंटाधार करा देते यूएस का. और आज तक की हिस्ट्री में जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं यूएस में, उसका सबसे वर्स्ट प्रेसिडेंट का खिताब जो है वो जो बाइडेन को जाता है. ना उसने कोई ढंग का डिसीजन लिया, ना उन्होंने कोई ढंग का काम किया है. ट्रंप बीइंग ट्रंप अगेन. अब यहाँ पर अगर आप ट्रंप की पूरी पॉलिटिक्स देखोगे तो वर द रिपब्लिकन पार्टी रेडी फॉर दिस मूव? बिल्कुल रेडी थे, क्योंकि उनको पता था कि जो बाइडेन जो है वो स्टेप डाउन आज नहीं तो कल उनको करना ही पड़ेगा. नवंबर आने में भी बहुत टाइम है. अभी ये डिसाइड होने में कि कौन नॉमिनी होगा बहुत टाइम है. तो जो बाइडेन का जो री इलेक्शन कैंपेन है वो ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है. ये चीज़ें फर्स्ट जो डिबेट हुई थी ट्रंप और बाइडेन के बीच में, उसके बाद ही तय हो चुकी थी. तो इसीलिए आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप वॉज वेरी मच रेडी फॉर मिशेल ओबामा ऑल्सो. डोनाल्ड ट्रंप एंड रिपब्लिकन पार्टी दे वर वेरी मच रेडी फॉर कमला हैरिस ऑल्सो. और इसीलिए अब उन्होंने अपने स्पीच में कमला हैरिस को भी टारगेट कर दिया है. उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन से ज़्यादा आसान यहाँ पर हमारे लिए कमला हैरिस, अभी तो
फिक्स नहीं है कि वही मेरी प्रतिद्वंदी होंगी, लेकिन अगर कमला हैरिस आती हैं तो जो बाइडेन से ज़्यादा आसान है कि कमला हैरिस को हरा सकते हैं हम लोग। और ट्रंप का जो अल्टीमेट कैंपेन है वो वही 2015 वाला है। 2015 में उन्होंने अपना कैंपेन, जिसको मागा कैंपेन कहते हैं, काफ़ी फेमस है अभी यूएस में। मतलब उसका मागा कैंपेन का मतलब है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में मागा कैंपेन या मागा मूवमेंट कहते हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मतलब साफ है कि जितने भी प्रेसिडेंट हुए, जो डेमोक्रेट्स को टारगेट करके लोग बोलते हैं कि उन्होंने अमेरिका की जो ग्लोरी है उसको खो दिया, और वो जो लॉस्ट ग्लोरी है वो जब ट्रंप पावर में आएंगे तो वो लॉस्ट ग्लोरी को वापस अमेरिका लेकर के आएंगे, और इसीलिए वो कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और ट्रंप यहाँ पर जितना वॉशिंगटन एलीट है उसको टारगेट करते हुए नज़र आते हैं। उनका कहना ये है कि जो वॉशिंगटन में बैठे हुए कुछ एलीट बिजनेसमैन हैं ये सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेट पार्टी को, जो ये हेट मीडिया है वो सपोर्ट करता है डेमोक्रेट पार्टी को, जो अमेरिकन डीप स्टेट है, जो करप्ट डीप स्टेट है वो सपोर्ट करता है डेमोक्रेट पार्टी को, और उन सबसे हमारी लड़ाई है। अब इसके बाद आपको, जैसे मैंने दो नाम पहले लिए थे, एक डोनाल्ड ट्रंप का, एक इलॉन मस्क का, मैंने कहा ये दोनों जो है फ्रंट फुट पे खेलने वाले प्लेयर हैं, तो इलॉन मस्क कैसे पीछे रह सकते थे। जैसे ही जो बाइडेन का अभी पोस्ट आया था उसके 2 मिनट बाद का ये पोस्ट है, यहाँ पर इलॉन मस्क ने एक हंसता हुआ इमोजी रिएक्ट कर दिया एक पोस्ट के ऊपर, जो पोस्ट कह रहा था कि जिल बाइडेन जो है उन्होंने ड्रॉप कर लिया प्रेसिडेंशियल रेस से। अब जिल बाइडेन कौन है? ये जो बाइडेन की वाइफ हैं जिल बाइडेन, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही हैं। अब जिल बाइडेन, ये मज़ा लेने वाला पोस्ट है एक तरीके से कि जो बाइडेन थे वो इलेक्शन एक्चुअल में लड़ ही नहीं रहे थे, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, और हर जगह पर उनको सपोर्ट करती हुई जिल बाइडेन यहाँ पर नज़र आई। जहाँ पर वो स्पीच देने जा रहे थे तो जिल बाइडेन को बता रही थी क्या बोलना है, उनकी स्पीचेस प्रिपेयर कर रही थी, उनको हर जगह एस्कॉर्ट कर रही थी कि यहाँ पर चलो, इधर चलो, ऐसे करो, वैसे करो, मतलब एक एक चीज़ बिल्कुल रोबोट की तरह। तो जो बाइडेन, क्योंकि आपको पता है हेल्थ अच्छी नहीं थी तो फ्रीज हो जा रहे थे, तो हर जगह पर जिल बाइडेन उनके साथ दिख रही थी, और हर जगह पर जहाँ इनको बोलना था वहाँ कैमरे में भी ये रिएक्ट कर रही थी, रिपोर्टर्स के भी ये रिएक्ट करके बात कर रही थी। तो इसीलिए एक पोस्ट आया द बेबीलोन बी की तरफ से, कोई पेज है कि जिल बाइडेन ड्रॉप्स आउट फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल रेस, और उसके बाद हंसता हुआ उस पर इमोजी तुरंत इलॉन मस्क ने जो बाइडेन के इस डिसीजन के बाद रिएक्ट कर दिया। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब चीज़ें काफ़ी क्लियर हैं यूएस इलेक्शन में कि जो बाइडेन ने स्टेप डाउन कर लिया है, प्रोबेबली कैंडिडेट हो सकती हैं कमला हैरिस या मिशेल ओबामा। बहुत चांसेस हैं कि कमला हैरिस हो जाएंगी शायद, पब्लिकली एंडोर्स अगर एक अभी का प्रेसिडेंट है तो वो अमेरिका में बहुत बड़ी बात है। तो अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी ने यूपीएससी सीएससी 2025 की अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आपकी राहें बहुत आसान कर दी हैं। और अभी हमारा रिसेंटली अनअकैडमी यूपीएससी समिट हुआ, और थैंक यू उन सब लोगों के लिए जिन्होंने उस समिट को ज्वाइन किया। काफ़ी सारे मेरे सेशन में भी जिस पे हमने काफ़ी डिटेल में अम्बेडकर्स प्रियम्बल के ऊपर चर्चा करी, आप में से बहुत लोग वहाँ पर भी ज्वाइन हुए। आई होप आपको वो सारा सेशन अच्छा लगा होगा। तो अब अनअकैडमी ने उस समिट के बाद अपनी यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस को और कम कर दिया है पॉपुलर स्टूडेंट रिक्वेस्ट पर। अब ये यूपीएससी सीएससी की हमारी 15 मंथ्स का जो कोर्स फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 23,999 की है। पहले ये 24,999 था। ये लिमिटेड टाइम का ऑफर है, इसको आप जल्दी से अवेल कर लीजिए। आपको सिंपली कोड यूज़ करना है APYT10। APYT10 कोर्स यूज़ करोगे तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस शो होने लगेगा। तो इस पर डिस्क्रिप्शन में हालांकि इसकी लिंक है, आप लिंक पर जाकर के क्लिक कर लेना, और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर ये यूज़ कर लेना। इस बैच में आपको प्रतीक सर, आपको सुदर्शन सर, आपको मृणाल सर जैसे फैकल्टीज़, जो इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ है, वो पढ़ाते हुए नजर आएंगे। इसमें आपका मेंस आंसर राइटिंग प्लस इवैल्यूएशन, क्लासेस, PPTs, सारा कुछ इसमें आपको मिलेगा। 1-to-1 मेंटोरशिप तक इसमें अवेलेबल है। तो इस डिस्काउंटेड प्राइस पर आप इस कोर्स को अगर अवेल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस